गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग फिर दो टॉपिकों को लेके आए हैं भौतिकी का, है ना। ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बिहार बोर्ड में बराबर पूछने वाला है। पहला ये देखिए, हम लोग इधर से क्या है, और स्टेट का प्रयोग है बायोगैस का संयंत्र। हम लोग पहले और स्टेट का प्रयोग, और स्टेट वैज्ञानिक हुआ 1830 ईस्वी में उन्होंने एक प्रयोग किया। वो प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि धारावाहिक चालक तार के जो चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, ये इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। तो प्रयोग करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो कुछ सेटअप किया होगा जिसमें धारावाहिक चालक तार हो, और उसको आगे पीछे या उसको चेक किया होगा। जब मान लीजिए धारावाहिक चालक तार है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, तो वो होती है, उसको आपको दिखाना पड़ेगा किसी को, तभी आप प्रयोग आपका सक्सेस माना जाता है। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। तो उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, एक कुछ डायग्राम बनाया। हम लोगों को पूछता है कि स्टेट के प्रयोगों का वर्णन करें या उनके बारे में लिखिए, है ना। तो उसमें जब आपको क्वेश्चन पूछता है स्टेट के प्रयोगों के बारे में लिखने के लिए, तो 5 नंबर ही रहेगा, तो उसका पूरा डील करके आपको देना पड़ता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसका कुछ एक चित्र है ना। चित्र भी हम बेसिकली चित्र पे ही चलते हैं। तो चित्र में देखिए हमको इसमें क्या किया गया है, एक एक्सपेंडर, यानी कि इसको पूरा, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा 3 डायमेंशन की थोड़ा टेढ़ा लिया हुआ है। तो जहां पे हमको पेंसिल से बनाएंगे, जहां पे हमको इरेज करने का जरूरी है, वहां पे हम इरेज भी करेंगे, बराबर ना। चलिए, यहाँ पे क्या किया गया, देखने को आपको मिल रहा होगा, बराबर ना। इसी के पैरेलल 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 खींचेंगे, यानी कि इसको खड़ा होने के लिए हम कुछ ना कुछ इसको सेटअप इस तरह से कर दिए। हो गया। इसको ठीक 3 गो, ठीक ऐसा ही यहाँ, और क्या किया गया है देख लेते हैं। चलिए, ये दोनों बन गया, और इस दोनों से होके जो है ना कंडक्टर को गुजारने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कंडक्टर को गुजारने की कोशिश, दोनों को। अब यहाँ पे कंडक्टर दे दीजिए, बराबर ना। इस कंडक्टर का नाम क्या रख दिया गया, ए और बी। ये कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर को हमको इस पे रखने के लिए, धारावाही चालक तार बनाने के लिए हमें ये सेटअप करना पड़ा है। बन के आ गया ये। अब ये जो हमको बन के आ गया, तो अब इसे हमें क्या करना है कि इसके आगे पीछे जो मैग्नेट होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, जो नेविक यार्ड में यानी कि नौसेना में यूज करता है, जो उसको बोलते हैं कंपास। कंपास, या तो उसको क्या बोलोगे, देख लीजिएगा क्या नाम है, क्या बोला जाता है, एक बार नाम सुन ले। चुंबकीय सुई, क्या है, चुंबकीय सुई। नाम क्या दिया गया है, चुंबकीय सुई मिस। तो इसको हमको क्या करना है, पहले यहाँ पे थोड़ा एक बार सजा देते हैं, है ना। तो बराबर इसमें दिया गया है क्या, कि पहले हम इसको इस किसी न किसी स्पेंडल पे ये जुड़ा रहेगा ना, तो इसी स्पेंडल में मान लीजिए कि ये जुड़ा हुआ है ना। हमको ये बन के तैयार हो गया। इसको थोड़ा यदि मान लीजिए 3 डायमेंशन करना है, तो इसको और एक बार पेंट कर दीजिए, इसको लगेगा कि हाँ
जिस पे खड़ा है वो थोड़ा मोटा है, मजबूती भी प्रदान करके दे रही है। मजबूती प्रदान करके इसको दे रही है। अगर आप चाहे तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, बराबर ना। अगर ये बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा भी कर दीजिए, बस हो गया छोटा। बन गया ना। अब इसका एक और इमेजिनरी पॉइंट लिया जाता है, एक और इमेजिनरी कि मान लीजिए कि एक पोजीशन इस कंडीशन में रहेगा, इमेजिनरी, ये इमेज कर लीजिए, है ना। अब इसमें धारावाहिक चालक तार है तो किसी एक तरफ से आप क्या करेंगे, करंट को प्रवाहित करेंगे, किस साइड से लिया है वही ले लेते हैं। इधर से क्या किया गया है, इधर से धारा का मान दे, चलिए इधर धारा जा रही है, इधर ही करंट जा रही होगी, बराबर ना। अब इस समय नामकरण दिया हुआ है, तो ये नामकरण कर दीजिए। इसका नाम क्या हो गया, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई। जो जो नाम है वो नामकरण सब आप कर दीजिए। अब इधर वाला को दिया है नॉर्थ पोल मान लिया, और इधर वाला को क्या मान लिया, साउथ पोल। इस साइड वाला को क्या क्या छायांकित कर दिया, साउथ पोल को छोड़ दिया गया, है ना। अब सुई का ये क्या देखिए, ये क्या दर्शा रही है, सुई का विक्षेपण क्या दर्शा रहा है, जो डॉट लाइन से दिखाया हुआ है वो है सुई का विक्षेपण। विक्षेपण मतलब कुछ हुआ होगा जिसके कारण वो विक्षेपित हो गया होगा, क्योंकि ये फ्रीली है, ये स्पैंडल पे जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, फ्रीली है। इसको चाहे तो आप इस तरह से बना दीजिए, आप देखिए अब लग रहा है ना, ये फ्रीली है। अब आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या हम लोगों को दिखेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल चालकता, इसका नाम क्या है, चालकता। ठीक है, धारावाही है तो चालक है, तार होगा चालक, चालक तार, बराबर ना। ये नामकरण चित्र वगैरह सब आप इस तरह से बना सकते हैं। विक्षेपित सुई धारा, सही है, धारा का भी नाम लिख दिए, एस और बी पोल एक इसको दे दिए। अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि ये तो अपना चित्र ये स्टार्टअप क्या बना लिया कि देखिए इस तरह से आप इसको डिजाइन कर दीजिए। हम लोगों को चित्र बोलेंगे तो जब ये स्टेट के नियम बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से ये चित्र बना लेंगे इसी टाइप का, बराबर ना। अब इसके आगे हमको लिखना पड़ता है, तो लिखने के लिए वो जो कुछ बोले हैं ना, जो भी कुछ किए हैं ना, वही चीज हम लोगों को क्या रहता है, लैंग्वेज में लिखना रहता है। तब आराम से सुनिए और आपके पास जो भी नोट्स है उसमें आप पढ़िएगा, तो आपको वही चीज मिलेगा, है ना। देखिए इसमें उन्होंने क्या किया, एक धारावाही चालक तार को ए और बी बिंदु के बीच क्या किया, फिक्स कर दिया गया, और उसमें एक तरफ से धारा को प्रवाहित किया गया। जब ये धारा प्रवाहित किया गया, तो अगर हम बोल रहे हैं कि इस धारा को बहने से इसके चारों तरफ, कंडक्टर के चारों तरफ यदि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, एक मैग्नेट अगर इस मैग्नेट के पास जाएगा दूसरा मैग्नेट, तो क्या होगा, विक्षेपित होगा, या तो उसको धकेल लेगा या तो खुद से विक्षेपित हो जाता है। तो जो स्पैंडल पे जो जुड़ा हुआ है ये, अगर हम इसको नजदीक लेके जाए तो इसमें भी मैग्नेटिक होना है, नॉर्थ और साउथ पोल है, इसका भी अपना एक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और ये जब ये धारावाही चालक तार में धारा बह रही है, तो धारा के कारण उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेट वाला, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना मैग्नेट लेके गए, तो मैग्नेट और ये धारावाही चालक तार के बीच में जो मैग्नेट बन रही है, दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ न कुछ अट्रैक्शन होगा, या तो रिफ्लेक्शन होगा, या तो दूर भागाएगा, या तो क्या करेगा, उसको आपस में खींचने की कोशिश करेगा। जैसे दो मैग्नेट होता है ना, आपस में ले जाते क्या होता है, या तो खींचता है या तो धकेलता है। तो इसी टाइप का कंडीशन यहाँ भी क्रिएट होगा। तो उन्होंने देखा कि जब धारावाही चालक तार में हम धारा को प्रवाहित की जाती है और धारावाही चालक तार के नजदीक जब हम चुंबकीय सुई को ले जाते हैं, तो हमको देखने को मिलता है क्या, कि पहले जो है ना उत्तरी नॉर्मल अवस्था में, जब धारावाही चालक तार में धारा नहीं बह रही थी, उस अवस्था में जो चुंबकीय सुई थी वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में रहती है, ये सबको पता है। यही देखा ये इन्होंने कि जब धारावाही चालक तार में धारा नहीं बह रही थी, तो उस कंडीशन में जो चुंबकीय सुई है वो उत्तर और दक्षिण की दिशा में रखी हुई थी, है ना। जब ये इसमें चालक तार में धारा को प्रवाहित किया गया, तो वो क्या हुआ, विक्षेपित हो गया, कुछ ना कुछ विक्षेपित होके इस कंडीशन में चला गया, यानी कि वो अलग मोमेंट में उत्तर दक्षिण के बिल्कुल कंडक्टर के लंबवत हो गया, यानी कि वो आपको किस दिशा में चला गया होगा, पूर्व पश्चिम की दिशा में चला गया होगा, है ना। तो पूर्व पश्चिम की दिशा में चली जाती है। यदि हम धारावाही चालक तार में करंट की दिशा यानी विद्युत धारा का दिशा को हम बदल देते हैं, तो भी क्या होता है, उन्होंने देखा, उन्होंने करके देखा है, वही बता रहे हैं, वही चीज लिख रहा है।
यदि हम धारावाही चालक तार में धारा की दिशा को बदल देते हैं तो भी हमारा क्या होता है, चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, लेकिन अब वो विपरीत दिशा में होती है। जो एक आपका जो छायांकित भाग है ना, पहले इधर आ रही थी तो अब इधर चली जाएगी, यानी कि विपरीत दिशा में वो क्या होती है, विक्षेपित होती है, बराबर ना। एक और प्रयोग किया गया, उसमें 4 गो स्टेप उठाया। 2 स्टेप तो बता दिया कि एक हो गया धारा को सीधे प्रवाहित किया गया, और जब चुंबकीय सुई ले गया तो उसमें विक्षेपण देखने को मिला। दूसरा स्टेप हुआ कि जब धारा को ही बदल दिया, उसका डायरेक्शन इधर जा रही थी, इसकी ओर लाने लगा धारा, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि सुई विक्षेपित हो गई। पहले इधर आ रही थी तो वो क्या ठीक विपरीत दिशा में इधर हो गई। अब एक और देखा कि धारावाही चालक का जो भी धारावाही चालक तार में जो भी दिशा थी, उसी दिशा में हम रख के यदि चुंबकीय सुई को कंडक्टर के ऊपर लेके आते हैं तो जिस दिशा में वो विक्षेपित हो रही है, अगर धारावाही चालक तार में फिर से हम दिशा बदल देते हैं तो फिर उसका उल्टा भी रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। यही आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, यही आप लिख के जाइएगा, आपको स्टेट के प्रयोग का यही वर्णन है, यही लिखा हुआ है, समझ गए। चलिए हम लोग आते हैं एक और बायोगैस का संयंत्र है। बायोगैस संयंत्र का यहाँ भी क्या होता है, चित्र ही बनाने में दिक्कत होता रहता है, तो चित्र को हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे आसान से आसान हम कोई भी चित्र हो उसको हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं आसान लैंग्वेजों में। तो पहले हम लोग बायोगैस जब भी बनाते हैं तो बायोगैस यानी कि गोबर गैस, वो क्या कैसे बनता है तो हमको ये पता होना चाहिए कि बायोगैस बनने के लिए हम लोग क्या होता है कि घरों के जो भी छुलका होता है या जो सड़ने गलने वाली जो पदार्थें होती है ना, सब्जी का हो, आलू का हो, जो भी है सड़ने गलने, प्लस में मवेशी माल मवेशी का जो भी मल मूत्र होता है वो सब क्या सड़ती है, तो उन सभी को हम लोग क्या करते हैं एक जगह स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करने के बाद उसमें से जो गैसें निकलती है ना, जब सड़ती है कुछ समय के बाद वो गैसें निकलती हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, वो हमारा बायोगैस है, गोबर गैस इसी को बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं घरों समय जलाने का उपयोग में लाते हैं। लेकिन उसको सेटअप करिएगा तब, अगर खुले में छोड़ दीजिएगा तो वो कोई काम का नहीं रहेगा, पूरा वायुमंडल में चला जाएगा और कोई काम का नहीं, हम लोग उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक लाद यानी कि गड्ढा खोद के है ना उसको सेटअप बनाया जाता है। एक तरफ से हम डालेंगे, दूसरे तरफ से उसे निकलने का भी व्यवस्था होना चाहिए, है ना। अगर जिस साइड से हम डाल रहे हैं उसी साइड से निकालने की व्यवस्था होगा तो क्या होगा कि समय के साथ वो तो खत्म हो जाएगा, तो एक समय में क्या होगा सारा का सारा खत्म, तो हम लोगों को जो भी गैसें मिल रही थी गोबर गैस वो सब या बायोगैस तो क्या होगा खत्म हो जाएगी, तो कुछ समय के बाद। इसीलिए देखिए हम लोग बनाते हैं कैसे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक छोटा सा लाद बना दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इनक्लाइन लेते हुए चला, क्या इनक्लाइन। अब यहाँ पे जैसे इधर बना है उसी तरह टाइप का ये थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि उस चित्र में चला जाएगा, तो हमको इसको छोटा ही कर लिए, है ना। इसके बराबर से थोड़ा नीचे ही रखना है, बराबर ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम एक छोटा सा लाद बना दें, थोड़ा चित्र का सहारा ले लेते हैं ताकि अच्छा दिखेगा। यहाँ से क्या होगा निकलने वाला, यहाँ से जो भी मटेरियल होगा वहां से हम लोग डालेंगे। चलिए दीवार को मोटा कर देते हैं, क्या करें दीवार को मोटा कर देते हैं, डबलिंग कर देते हैं। ये सीमेंट कंक्रीट और जो भी ईंट सब से बनता है ना, ये कंक्रीट से बना देते हैं ताकि मिट्टी सब इसमें अधिक मात्रा में न सम्मिलित हो। दिख रहा होगा आपको, इसको डबलिंग कर देना है। बराबर। अब ये हमको तो बन के आ गया। अब ये इसी में क्या करेंगे एक साइड से हम लोग रखेंगे जिसका नाम क्या होता है इसमें जो रखा जाता है, इसको और एक ढक्कन ले लीजिए। यहाँ पे गुंबद टाइप यानी कि उसको ढकने के लिए गुंबद बना दिया है ना। और यहाँ पे क्या किया जाता है ना, गैस को निकालने के लिए एक पाइप को इस्तेमाल किया जाता है, बराबर। यहाँ पे चाहे तो आप नोजल भी लगा सकते हैं, लगा दे, जिसको ऑन ऑफ करना हो तो ऑन ऑफ हम कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से आपको जहां भी ले जाना है वो लेके अपना चले जाइए, बराबर।
अब देखिए इधर से जो भी हम इसमें मिक्सर डालेंगे, जो भी मान लीजिए गोबर हो गया, कचरा हो गया, या कचरा मतलब क्या होता है जो सड़ने गलने वाला है, जो हम लोग घरों का जो छिलका होता है, उन सभी को क्या करें, क्रशिंग करके काट काट के छोटे छोटे, ताकि सड़ने में उसको आसानी हो। छोटे छोटे कचरे मतलब छोटे छोटे पीस उसको काट करके तब उसमें डाल दिया जाता है। डालने के बाद ये क्या होगा, हमको नीचे तक आने की ये आ जाएंगे। अब देखिए ये क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का हमको नीचे तक आ जाएगी, है ना। जब ये इसमें आएगी तो इसके बाद क्या होगा, इसको और थोड़ा मतलब सेटअप किया गया है, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ से ही इसको रोक लीजिए। इससे होगी आराम से आ जाएगी इस हौदी में, बराबर ना। ये हौदी में आने के बाद क्या होगा इसे, अब इधर से ये देखिए आ रही है, समय के साथ इसको ढक भी सकते हैं, अगर हमें जरूरी पड़ा तो इसे ढक देगी, नहीं अब डालना है तो चलिए हमारे पास नहीं तो उसको ढक दे, ताकि इधर से कोई गैस वगैरह सब न लीक हो। तो ढक देंगे तो क्या होगा, इसी के अंदर में रहेगा। अब इधर वाला तभी खुला हुआ है, इसको भी ढकिए, ढक दिए। यही नहीं, देख लेते हैं फिर से। हाँ यही सेटअप है। अब यहाँ से क्या होगा, निकलेगा, इस सारा में क्या भरा हुआ रहता है, इसमें आप देखिएगा, देखने को आपको मिलेगा कि एक लाइनिंग आप ले लीजिए, इसमें आपको सारा का सारा होता है कि मिट्टी वगैरह सब भरा हुआ रहता है। इस समय क्या रहता है, मिट्टी ऊपर से उसको प्रेशर देने के लिए, नहीं तो क्या होगा, अगर कम रहेगा तो क्या होगा, वो गैस ही बाहर निकलने लगेगी। इसको पूरा नीचे तक लेके आइए, तब ना इससे निकलेगा। तो इसको बोला गया कि गैस टंकी, इसको मान लीजिए गैस टंकी, ये अंदर वाला को गैस टंकी मान लिया। यहाँ पे भी क्या है, मिट्टी है, मिट्टी, बराबर। अब गैस निकलने का यहाँ पे से, गैस हम लोग क्या करेंगे, रसोई घर तक लेके जाना है, नहीं में गैस निकास, क्या इसका नाम है, गैस निकास। गैस निकास हम लोग को जहां पे भी ले जाना है वहां पे हम लोग उसको लेके जा सकते हैं, बराबर ना। अब इसमें आपको देखेगा खाद निकास, यहाँ से क्या है, इसमें खाद आपको स्टोर होगा, खाद, और यहाँ से खाद निकास, खाद निकास, खाद निकालने के लिए सारा का सारा सेटअप होता है। इसमें आप चाहिए तो इसमें आप थोड़ा डिजाइन कर सकते हैं कि देखिए इसमें हमारा जो मिक्सचर है जो भी, उसमें हम इसको क्या किया है, भर दिए हैं। अब नामकरण थोड़ा सा लिख लीजिए, इसको क्या नाम है, गारा, मतलब जो भी आप मिक्सर छोटा छोटा काट करके दे रहे हैं ना, वो जो भी आ रही है ना उसमें, उसको बोला जाता है गारा। इसके बाद इसको बोला जाता है पाचित, मतलब पाचित एरिया, पाचित, इस एरिया को क्या बोला जाता है, पाचित एरिया। ये भी थोड़ा आया हुआ है तो इसको भी थोड़ा हमको, जैसे यहाँ पे लिए हुए हैं उसी टाइप के यहाँ भी ले ले, थोड़ा इसके लेवल में ही ले लीजिएगा। खाद मिट्टी, ये आपका चित्र बन के तैयार हो गया बायोगैस संयंत्र का, समझे। अब यहां से जब आप देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, कि जब भी हम कोई भी बायोगैस में, तो क्या सारा का सारा इसमें डाल दिए और कुछ समय लगता है, 1-2 सप्ताह लगेगा, एक सप्ताह से तो अधिक ही लगता है। 1-2 सप्ताह के बाद क्या होता है, इसमें आपको जो भी हम उसमें सड़ने गलने वाले पदार्थ डाले हैं वो सब क्या होता है, सड़ गल के वो उसमें से मीथेन, कौन कौन सी गैस होती है, अधिक मात्रा में मीथेन होती है, जो 75% होता है बायोगैस में। तो पूछता भी है कि मुख्य घटक बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैसें हैं, तो उसमें होता है मीथेन, है ना। मीथेन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और हाइड्रोजन के सल्फेट, यानी कि हाइड्रोजन के साथ जो भी होता है सल्फर के ऑक्साइड भी होता है, जो सब क्या होता है, ये आपको निकलती है इसी रास्ते से। और हम लोग क्या करते हैं, घर तक ले जाके उसको हम लोग खाना पकाने में, तो कहीं लाइट जलाने में, अन्य कार्यों में जहां पे हम लोगों को
यानी कि हीट की जरूरी होता है ना, तो इस गैस को हम लोग हीट के लिए उपयोग में लाते हैं। ये आपका बायोगैस संयंत्र का, ये आपका क्या संयंत्र का ये सेटअप हो गया कि इस तरह से ये आपका सेटअप होता है। यहीं पे आप अगर चाहे तो इसको आप डॉट डॉट करके इसको दिखा दीजिए कि चलिए ये धरातल जमीन पे है ना, धरातल पे है, बस हो गया, कुछ नहीं दिखाना रहेगा। हाँ, इसको काम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, तो अब जो बुक में लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, उसको आप जब पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा। गारा में क्या होता है, मिक्सर डाला जाता है, जो भी हमारे घरों से निकलने वाले जो सड़ने गले वाले कचरे हैं, और प्लस में जो भी जैविक पदार्थ है जो कि सड़ने गलने की क्षमता रखती है, तो वो सब क्या होता है, इसके माध्यम से हम उसको पाचिस क्षेत्र में डालते हैं। अब पाचिस क्षेत्र में क्या होता है, जब उसे सड़ने गलने के बाद वो गैस निकास पाइप के माध्यम से हमें अपने अलग अलग जगहों पे हम इसको उपयोग के लिए बनाते हैं। और समय समय के साथ क्या करते हैं, समय के बाद हम उसको खाद्य निकास द्वार के माध्यम से उसमें जो भी सड़ने गलने के बाद जो बच गया उसको हम लोग हौदी से बाहर करते हैं। ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है और हमें गैस निकास यानी कि बायोगैस प्राप्त मिलता रहता है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को थैंक यू।